चुके हैं तब भी आपको वैक्सीनेट होना है, लेकिन पॉजिटिव होने के और रिकवर करने के 3 महीने के बाद आपको डोज लेनी है। तो इन सब चीजों को जानना एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी है और उसका पालन भी आप जरूर करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं श्वेता नरकटियागंज से। श्वेता, आप अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, यही पूछना है जी कि मान लीजिए हम कोविशील्ड का टीका लिए नहीं हूँ, समझे जी। तो मेरा एज 35 है, 35 है जी। तो मुझे यही पूछना था कि मान लीजिए 18 प्लस और 45 प्लस दोनों एक ही टीका है, किसी को लग सकता है ना? थोड़ा हमको मैम, इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी को भी कि आप एज वाइज वैक्सीन बदल जाती है। 18 प्लस में कोई और वैक्सीन लगेगी, 45 प्लस से पहले जब लग रही थी तो कोई और वैक्सीन लग रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी डॉक्टर अनिल कुमार, ये गांव में दूर दराज के इलाकों में लोगों के अंदर ये भ्रम भी है, ये शंका भी है कि क्या इसीलिए इसे डिस्टिंग्विश किया गया, इसीलिए इसे अलग अलग किया गया, अलग कैटेगराइज किया गया है कि इसकी वैक्सीन अलग अलग है, उसके जो इफेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। विभा जी, इससे रिलेटेड बहुत सारे फ़ोन भी हम लोगों के पास आते रहता है। ये तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, जैसा कि आपने बता दिया कि एज वाइज वैक्सीन का डोज में कोई फ़र्क नहीं होता है। इनफैक्ट अभी जो बच्चे को भी जो ट्रायल की जा रही है उसको भी उसी अमाउंट में दी जाती है जो कि एडल्ट को दी जाती है। तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है कि 18 से 45 साल में कोई कन्फ्यूजन हो। इनफैक्ट बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, सबको उसी अमाउंट में वैक्सीन दी जा रही है आज के डेट में। नंबर 1, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि मैंने वैक्सीन पहला डोज लिया था बक्सर में, आज मैं छपड़ा आ गया हूं, तो क्या वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन छपड़ा या बक्सर वाला अलग अलग हो जाएगा क्या? ये भी मन से शंका निकालते हैं। सरकार की ये वैक्सीन कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, चाहे वो पटना में ले चाहे दिल्ली में ले, वो सब सेम होता है, सेम अमाउंट रहता है। जरूरी नहीं है कि आप जिस जगह पे लिए वहीं पर लें। इसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल कॉल आया कि सर मेरा पहला डोज कहीं और हुआ था, दूसरा डोज मैं यहाँ आ गया हूँ, क्या मेरे को पहला डोज के लिए अपना वापस घर जाना पड़ेगा? तो ये सब मिथ है, ये सब अपने मन से ये उलझन निकालते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, जब उलझन शुरू होती है, जब आप सवालों से घिर जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि दवा असर भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पहले तो ये जानिए कि दवाओं में कोई अंतर नहीं है, सभी पर, आम हो, खास हो, डॉक्टर हो, मरीज हो, सभी को वही दवा, उतनी ही डोज, उतनी ही मात्रा में और उन सभी के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए दोनों डोज इम्पॉर्टेंट है। एक कंपनी की दोनों डोज आपको लेनी है। आपको ये भी जानना चाहिए कि नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आप कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं। आप जब सेंटर पर पहुंचते हैं तो ये ज़रूर देखिए कि आपको वैक्सीन कौन सी लग रही है। वो जानकारी आप तक हालांकि आपके कोविन ऐप पर होती है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये ज़रूर जानना चाहिए और वही डोज आपको दोबारा दूसरी डोज के तौर पर लगेगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए रांची से, रोहित। रोहित, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी उम्र 34 ईयर्स है और मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ। हालांकि वायरल लोड मेरा लेस देन 3.8 है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वैक्सीन ले सकता हूँ मैं? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी, आप निश्चित तौर पे वैक्सीन ले सकते हैं। आपका हेपेटाइटिस भी अंडर कंट्रोल है और आपकी इम्यून सिस्टम भी ठीक है, तो आप वैक्सीन निश्चित रूप से लें, बेहिचक लें। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर कोई शख्स हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है और अगर उसके इन्फेक्शन लेवल्स ज़्यादा हैं तो क्या वैसे हालात में लोगों को वेट करना चाहिए, उससे पहले डाउन करना चाहिए, उसे दुरुस्त करने के बाद, ठीक करने के बाद, एडवाइस लेने के बाद आप वैक्सीनेट हो? जी देखिए, इसमें ऐसा देखा गया है कि अगर आपको HIV है या हेपेटाइटिस बी है या सी है, अगर वायरल लोड बहुत अधिक है उस समय, तो हो सकता है कि आपके इम्यून सिस्टम प्रॉपरली उस समय काम न करे और आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डिप्रेस्ड रहे। तो वैसे में वैक्सीन अगर उस समय आप लेते हैं जबकि आपकी वायरल लोड बहुत हाई है, तब उस समय जो इम्यून रिस्पॉन्स आपके शरीर का होगा वो अपेक्षित जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो ऐसे में ये एडवाइजेबल है कि जो भी HIV के रोगी हैं या हेपेटाइटिस बी के रोगी या सी के रोगी हैं, पहले अपने हेपेटाइटिस वायरल लोड को दवाई के अनुरूप सप्रेस कर लें, अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग कर लें और तब वैक्सीनेशन लें। तो उसका प्रभाव जो है
अपेक्षित रहेगा, शरीर में एंटीबॉडी अच्छी मात्रा में बनेगी और आपका प्रोटेक्शन का लेवल हाई रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, जिस वजह से आप वैक्सीनेट होते हैं, आप प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए आपको उस दौरान ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर जांच करा लें और उसके बाद क्या लेवल है उसे दुरुस्त कर लें और उसके बाद आप वैक्सीनेट हो। लेकिन वैक्सीनेट ज़रूर हो, क्योंकि एक शील्ड के तौर पर, एक कवच के तौर पर आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी बीमारी से या संक्रमण से। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं पटना से, मनोज। मनोज, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। पूछना है कि हमको मैंने ये दवाई रिएक्शन कर गया था, तो दवाई रिएक्शन के वाइसोलिन चला था, फिर भी रिकरेंट फिर कर गया था, तो उस स्थिति में हम अभी मैंने ले सकते हैं ये वैक्सीन? चाहे कि वैक्सीन लेने गए तो बोले कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, डॉक्टर का क्लिनिक बंद होने के कारण कंफ्यूजन में। डॉक्टर वीपी सिंह, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें, क्योंकि ये डॉक्टर से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं? जैसा ये बता रहे हैं उससे लगता है इनका रिएक्शन बहुत माइल्ड किस्म का था। ओरल दवा देने से, वाइसोलिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से ठीक हो गया था। तो ऐसे लोगों को वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ये वैक्सीन ले सकते हैं। वहाँ ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, डॉक्टर पूरी तैयारी के साथ रहते हैं, रिएक्शन होता है तो मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसे में लोगों को ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन है या जो किसी लंबे टर्म से ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, कि वो वैक्सीनेट हॉस्पिटल्स में ही जाकर हों, जहां पर डॉक्टर की मौजूदगी हो, प्रॉपर वो आधा घंटा वहां इंतज़ार करें अपने अंदर अगर कोई समस्या दिख रही है या फिर कोई परेशानी उन्हें लगती है तो वो डॉक्टर से उस वक्त सलाह ले सकते हैं, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो तमाम दूसरे जगहों पर भी हो रही है, तो वहाँ पर डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं होती है, एएनएम होती हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के फिर जानकारी नहीं होती है। नहीं है, ऐसे लोगों को हमेशा जो है टर्शरी सेंटर में, जैसे आईजीएमएस में हो रहा है, एम्स में हो रहा है, पीएमसीएच में हो रहा है, वैसे जगहों पर ही लेना चाहिए जिनमें रिएक्शन की हिस्ट्री हो, सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो, हाइपोटेंशन किसी भी दवा से हुआ हो, वैसे लोगों को ऐसे सेंटर पर ही लेना चाहिए। और वहाँ सब जगह व्यवस्था बनाई हुई रहती है। हम लोग यहाँ काफ़ी एकाध मरीजों को हाइपोटेंशन और ईसीजी चेंजेस भी हुआ, ये सब देखते रह जाता है। सब मरीजों में नहीं होता, मुश्किल से 0.05% और 0.01% मरीजों में ही होता है। लेकिन जिनको अगर होगा वैसे लोगों को मैनेज कर लिया जाता है। यूजुअली साधारण फ्रूट वगैरह देने से, थोड़ा इंश्योरेंस वगैरह से ये सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनमें सीवियर रिएक्शन होगा उनमें आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रीन वगैरह की दरकार पड़ सकती है, वो मेडिकल कॉलेजों और इंस्टीट्यूशन में ही दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये जरूर, तो जिनको सीरियस रिएक्शन हो उनको ऐसे ही सेंटर पर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस तरह की कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ज़रूर आईजीएमएस, एम्स और इस तरह के संस्थान तक पहुंचे और वहां जाकर वैक्सीनेट हो। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के आशुतोष। आशुतोष, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं एक वैक्सीन ले लिया था, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हो गया था जी। उसके बाद कितना दिन के बाद हम उसका फिर हम करीब 11 तारीख को RT-PCR करवाए थे, तो उसमें निगेटिव आया था। कितना दिन के बाद वैक्सीन ले सकते हैं? और कभी कभी लगता है कि हल्का फल्का दम जैसा फूल रहा है। तो देखिए, वैक्सीनेट होने के लिए तो लगातार डॉक्टर्स, चाहे डॉक्टर वीपी सिंह हो, डॉक्टर अनिल हो या डॉक्टर दिवाकर हो, सब ये जानकारी लगातार मुहैया करा रहे हैं कि आप जब से नेगेटिव हो जाते हैं, उस नेगेटिव होने की तारीख से लेकर 3 महीने के बाद आप ज़रूर वैक्सीनेट हो। हालांकि चूंकि आपको दम फूलने की भी समस्या हो रही है, डॉक्टर अनिल कुमार, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? दम फूलने की समस्या के लिए इनको किसी फिजिशियन से एक बार दिखा लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत लोगों के जहन में रहता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसा कोविशील्ड का ड्यूरेशन अब 3 महीने के बाद हो गया, तो बीमारी जो आम बीमारी होती है, चाहे दम फूलने की बीमारी हो या कार्डियक अरेस्ट हो या कोई और भी इन्फेक्शियस डिजीज़ या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, इसका होने का भी जो इंसिडेंस है वो हो रहा है आज के डेट में। तो किसी भी इंसान को और नागरिक को ये नहीं समझना चाहिए कि आपने वैक्सीन पहला डोज लिया तो उसी वजह से आपको कोई चीज़ हो रहा है। ये इत्तेफाक है कि आपने वैक्सीन लिया है जिस ड्यूरेशन में और अगला डोज का आप इंतजार कर रहे हैं, तो उस बीच में बाकी भी बीमारी हो ही सकता है, क्योंकि पहले भी बीमारी हुआ करता था। तो हर बीमारी को आप टीका से ना जोड़ें।
क्योंकि बाकी बीमारी की भी संभावना है और वो हो सकती है। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो चेस्ट एक्सरे या स्कल्टेट करके स्टेट लगा करके देख लिया जाएगा कि आपकी दम फूलने की बीमारी